अरे फ्रेम हटाओ, पंखा चालू करो यार। थैंक यू सर। चलो माला, लेट्स डू द सीन। रोल कैमरा, रोलिंग। एक्शन। मिस चौटाला, लाइटर तो उसके पास ही है। हाँ सर, लाइटर तो हीरो के पास ही निकला सर, लेकिन फिर मौका वारदात पे जहाँ से ये अपनी सांस गायब हुई थी वहां पे पड़ा मिला। यो लाइटर किसका है, यो ही तो समझ ना रहा। मैडम ये भी तो हो सकता है कि उसके पास दो लाइटर हो। While mom, Billu is right is the, good morning, good night is the. हाँ होने को हो सके, लेकिन यो भी हो सके कि किसी ने जानबूझ के यो लाइटर वहां गिराया हो ताकि शक की सुई हीरो पे अटके। ये भी हो सकता है। नाक कटवा के धर दिए तू ना पूरे खानदान की, वो भी इस छिछोरे के चक्कर में। ये 2 कौड़ी का सड़क छाप लड़का है ये, इसके साथ पार्कों में चक्कर काटती फिर रही है तू। तुझे क्या लगता है हमें पता नहीं लग रहा है? अम्मा हूँ मैं तेरी, हर पार्क का चौकीदार पहचानता मुझे। तेरी ना मैं चुटिया चारपाई के पाए से बांध दूंगी, फिर घर से निकल के दिखाइए तू आवारा। कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओ बिल्लू, इधर आ बिल्लू, इधर आ। अब होगा। सॉरी सर, मैडम प्लीज सर को बोलिए ना, ये बहुत चौड़ाई करते हैं। चल प्लीज सर, प्लीज। Come baby, come to me. मैडम, क्या सर सच में बिल्लू को बहुत मारेंगे? बिल्लू की पिटाई से आपको कुछ तकलीफ है मीना जी? नहीं नहीं मैडम, मैं तो बस ऐसे ही। बालक आपस में फ्रेंडली हो रहे हैं। प्लीज सर, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू इन अ पर्सनल वे। थैंक यू। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, जो भी हो हमें हीरो का पीछा करना चाहिए। सर आप एक काम करिए, आज रात आप चौकी संभालिए, गोपी बिल्लू और मैं जाके हीरो को फॉलो करेंगे। चाय? हाँ हम कह रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, वेदर बहुत अच्छा है, तो चाय पीने चले। सर चाय बोल के तो ना आपने बिल्कुल ही, चाय इज माय वीकनेस सर। बट आर यू बेटिंग फार किड्स मस्ट। चलिए चलिए चलिए, ध्यान रखो। बिल्लू, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं। ओ बिल्लू, आई एम फ्रेश। खुश रहो। हेलो, हाँ, बाबा बाबा ब्लैक शिप।
मुझे सास के किडनैप के पैसे चाहिए। तुम लोगों ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। जॉनी जॉनी यस मैडम। और खाएगा? नो मैडम। कांड किया है? नो मैडम। सच बोलेगा? यस मैडम। तो बोल बोल, कहाँ है वो सारी छोरियां? क्यों किया था ना सबका किडनैप? बता। वेल जल्दी बोलो क्या है सच इज द, तभी सकोगे बात इज द। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का कोई किडनैप नहीं किया। और मैडम अगर मुझे ये पता होता ना कि आप कौन हो तो मैं कभी भी आपके चेप नहीं होता। भाषण दूंगा भोपाल में। अगर तूने किसी का किडनैप नहीं करा है तो फोन पे क्यों कह रहा था कि मैंने सास का किडनैप किया है, उसके पैसे चाहिए? क्योंकि मैडम मैंने सास का किडनैप नाम की फिल्म में है ना काम किया था मैडम, एज एन एक्टर। और उन्होंने मेरे पैसे आज तक नहीं दिए मैडम, बस वही मैनेज कर रहा था। भाषण दूंगा भोपाल में। झूठ बोल रहा है मैडम, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, सर से लेकर पांव तक सिर्फ और सिर्फ इसमें झूठ भरा हुआ है। झूठ का पुलिंदा है, झूठ का समंदर है, झूठ की गंदी नाली। एक काम करो, इसको जरा डालो लॉकअप में। इसको जरा एक एक करके फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री डालो, निकालो इसके अंदर से सच है कि झूठ है, निकालो जरा। गोलू। यस मैडम। मैडम आप क्या कर रही है? मेरी फिल्म की आधी शूटिंग बाकी है मैडम, प्लीज मैडम सारी रील अभी मैं बंद करूंगी अंदर से। वहां समझने की कोशिश करो प्लीज। तैयारी करो, शूटिंग पे जाना है आज रात, वहीं नाइट स्टे करेंगे हम लोग। मैडम 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 ये मैं क्या सुन रहा हूँ पापा के आशीर्वाद से? हाँ मैडम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने हमारे हीरो को पकड़ लाए हैं। अगर हमारा हीरो जेल में बंद हो जाएगा तो शूटिंग कैसे होगी? मैडम जी ये मत भूलिए, आसमान झुक नहीं सकता, टेलीकास्ट रुक नहीं सकता। क्यों सर? हाँ हाँ बिल्कुल। डोंट वरी ब्रदर, बजरंग मचा देगा गदर। वेट आई एम कमिंग। बैठो बैठो यार, हम बनेंगे मिस चौटाला के हीरो। हाँ? हमारा मतलब है वो सीरियल में मिस चौटाला आपके सामने हम हीरो का रोल करेंगे। आपके सामने लाइंस बोलेंगे, थोड़ा एक्टिंग करेंगे और क्या। अरे वाह, क्यों चिमर? अरे यार शिफ्ट कुमार तुम क्या बोल रहे हो यार? अरे सर मेरा मतलब है प्रोड्यूसर चिमर जी, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अरे चलेगा के, दौड़ेगा यो बढ़िया है, यो करेंगे हीरो का रोल। ठीक है, फाइनल है। चलो अब जाओ अपना शेड्यूल बनाओ, इनके कपड़े सिलवाओ। चलो। अच्छा जी मैडम नमस्ते, पापा के आशीर्वाद से। चलो यार चलो यार, एंगल बड़ा अच्छा चलो अंकित भाई बनाओ चल के। अच्छा गोपी, जरा हमारे कैबिन में आना, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वेल चल उठ बे, चलिए। वेल वेल माहौल ठीक नहीं चल रहा है मैडम। अपना काम कर लेना यार, तू काम कर लेना मंथरा, काम कर लेना। वेल वेल काहे का वेल? क्या वेल क्या है यहाँ पर? कुछ वेल दिख रहा है बे तुझे? हैं? गोपी तुम्हारा दिया हुआ आइडिया है ना, फ्लॉप हो चुका है, समझा? कुछ वेल नहीं है मेरे साथ। सर मैंने तो आइडिया सही दिया था, अब निशाना सही नहीं लगा तो मैं क्या सकता हूँ? कार इज द हसीना, अगर किरण है तो मैं हूँ डर इज द। वो निशाना सही लगा हो या ना लगा हो, लेकिन हमारा ये निशाना बिल्कुल सही लगेगा, बिकॉज हम तेरे बहुत करीब है। भाग भाग बेटे भाग भाग। सर आप क्यों हो रहे हैं खफा इस दा? मेरा आइडिया फ्लॉप नहीं होगा इस दफा इस दा। सुनिए सुनिए प्लीज। क्या बात है? ये आइडिया
सक्सेसफुल होगा। या दिस वन। चल निकल 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 वेल निकल, जूते मारेंगे। निकल फुट फुट। ये आइडिया सक्सेसफुल होगा, आई एम श्योर। अफलातून कमिंग सून। मिस शर्मा कहाँ चली गई? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बहुत। अरे यार ऐसा है, तुम जो है कैमरे पे ध्यान दो, क्योंकि आसमान झुक नहीं सकता, टेलीकास्ट रुक नहीं सकता। क्यों सर? हाँ यार, और देखो तुम टाइम पास मत करो, जल्दी से शूटिंग शुरू करो, पापा के आशीर्वाद अरे से। सर तो वही कर रहा हूँ ना। आर्टिस्ट रेडी है क्या? बुलाओ यार। अरे जाना। गोपी का आइडिया सही है। 6:30 बजने वाले हैं। ठीक 6:30 बजे हम डायलॉग के बहाने मिस चौटाला को आई लव यू बोल देंगे। मैडम डायलॉग याद है? जी सर आप रेडी हैं? हैं? रेडी हैं आप? पता नहीं, कोशिश कर लेते हैं, चलिए। अरे कोई बात नहीं सर, आराम से हो जाएगा। अब आना। टेक करें सर? चलो रोल, रोलिंग। एक्शन। बोले? बोलिए बोलिए। मुझे माफ कर दो कमला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती अगर किसी की है तो वो है वक्त की, करेक्ट कमला। वो है हालात की। मैं और आप तो एक ऐसे नाजुक कच्चे धागे से बंधे हैं जो बंधना टूट है, कभी टूट नहीं सकता। सही है कमला। आपने मुझे प्यार के काबिल समझा, यही मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है। हे, बकवास सीरियल है। यार तुमको पैसा लेना कि नहीं, चुपचाप काम करो। हट। मैं और आप तो एक ऐसे नाजुक कच्चे धागे से बंधे हैं जो बंधना टूट है, कभी टूट नहीं सकता। सही है कमला। आपने मुझे प्यार के काबिल समझा, यही मेरी खुशकिस्मती है, मेरा सौभाग्य है। हे, बकवास सीरियल है। यार तुमको पैसा लेना कि नहीं, चुपचाप काम करो। हट। आए एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, गजब का शॉट मिला भाई। पैकअप। वाह वाह भाई वाह। Who's got my phone? चलो शिफ्ट करो, शिफ्ट। चलो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग। सामान निकलो यहाँ से, उठाओ उठाओ। अबे हमें बोलना है, हमारा बोलना खत्म नहीं हुआ है, अबे हम नहीं जाएंगे, हमको यहीं बैठना है, अबे हमारा वक्त नहीं हुआ है। वेल लप्पी, मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे कितना करता हूं याद इज़दा। हसीना अगर झगड़ा है तो मैं हूं फसाद इज़दा। आई नो बेबी, तुम मेरी इन्हीं अदाओं पे हो मरती इज़दा, मुझे कितना प्यार हो करती इज़दा। या आई नो बेबी, या I am too much love him, yeah. मैं भूख हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। मैं भूख हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। मैं सबको खा जाऊंगा। मैं भूख हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। मैं भूख हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। मैं सबको खा जाऊंगा। मैं भूख हूँ,
मैं सबको खा जाऊंगा। मैं तू कल डॉक्टर के पास जाएगा तू। हाँ मैडम, मुझे भी लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे ज़रूरत है, तो मैं कल ही डॉक्टर के पास जाऊंगा। चलो अपने अपने कमरे में जाके सो यार। मैं नहीं जाऊंगा ये अपने कमरे में। इसने मुझे फिर डरा दिया जी। इसके इरादे नहीं लग रहे हैं मुझे। नहीं किसदा, अगर डर के मारे मुझे आ गया हार्ट अटैक किसदा। हार्ट होगा तब तो आएगा ना अटैक। वेल, हार्ट तो तूने बांट रखा आंटियों में, धोबड़ों में, मोहल्ले वालियों में। ओहो छिछोरे मजाक करवा लो जरा, फिर देखो कैसे फूल जावे नाभा डिस्ट्रिक्ट। अरे मिस चौटाला आप क्या हाँ ठीक है यार आए। क्या मिस चौटाला आप इन छिछोरों के साथ टाइम पास करिए, बाहर चलिए, चांदनी रात है, ओवर ईटिंग भी हो गई, बहुत खा लिया हमने, थोड़ा वॉकिंग टॉकिंग कर लेते हैं। हाँ सर दैट्स अ गुड आइडिया। इनके साथ खड़ी रहूंगी तो और दिमाग की कड़ी बन जाएगी। चलिए अरे चलो अपने अपने कमरे में। सुना हमने ये बंद कर बात सुनो, तूने मुझे जानबूझ के डराया था ना, तू भूला नहीं था ना? हाँ भैया, मैं नहीं बोला था। वो बाहर पता है एक आत्मा खड़ी है, उसने मुझे ये सब करने के लिए कहा था आपके साथ। बस ऐसे ही रोज रात को टहलते रहना। रोज 6:30 बज रहे और रोज हम इनसे कुछ बोल नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे कि आई लव यू। अब सिर्फ 2 दिन बचे बे, बोल दे कब बोलेगा। सही सोच रहे हैं सर आप, सही बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मतलब आपको कैसे पता चल गया हम क्या सोच रहे हैं? सर आज तक मैंने आपसे एक बात राज रखी, पर आज सिंस यू आर अ गुड कुलीग मैं आपसे शेयर कर लूँगी वो बात। आप लेकिन किसी को बोलना नहीं सर। ना किसी को नहीं बोलेंगे। हाँ क्योंकि मतलब एक प्राइवेट की बात है ना ये। जी। हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं सामने वाले के मन की बात जान जाती हूँ कि वो क्या सोच रहा। इट्स अ गिफ्ट। थैंक यू। मतलब आप जान गए कि हमारे मन में क्या हो रहा था और क्या चल रहा था और हम क्या सोच रहे थे? क्लियरली। मतलब आप सब जानती है अब क्या हम क्या? सर आप भी ना। सर मैं मजाक कर रही थी, मतलब मैंने ऐसी एक फेंका और आपने बिल्कुल लपक भी लिया। आप कतई भोले हैं सर। बचपन से। वैसे बचपन से आप अच्छे गायक भी हैं, ऐसा आंटी ने बताया था एक दिन बातों बातों में। गा लेते थोड़ा बहुत। नहीं सर आप बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ गाइए ना। आज देखिए मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, कुछ सुनाइए ना, मन कर रहा है। अगर आप कह रही है तो हम गा लेते, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, आपको हमारा साथ देना होगा। मतलब आपको भी हमारे साथ गाना होगा। सर उसमें सिर्फ एक ही टेक्निकल प्रॉब्लम यो चल रही कि आपका तो बढ़िया अपना रोमांटिक प्लेबैक वाली आवाज़ है आपकी, है ना, सोनू निगम शान टाइप। हमारी थोड़ी कव्वालों वाली है सर, मतलब जैसे कि तबला जैसे फट जावे ना। आई लाइक कव्वाली सॉन्ग्स। कुछ ऐसा है हमारे बारे में सर जो आपको ना लाइक आप करते हो? सोच के बताएंगे। फिलहाल गा दीजिए। कहाँ जा रही है मिस चौटाला? अब आपकी बारी, आप गाइए ना। आप क्यों नहीं गा रही है? नहीं गा लीजिए, शर्माइए मत, गा लीजिए। कहाँ गया गोपी? समझ में नहीं आ रहा है, इस आदमी को जमीन निकल गई या आसमान खा गया।
ये आदमी गया तो गया कहाँ? बिल्लू ने भी बताया कि उसे कमरे में नहीं आया और आपको ये लगा कि वो उसके कमरे में रात को चला गया होगा ना? समझ में ना आ रहा कि ये कौन है जो शूटिंग से एक एक करके लोगों ने गायब कर रहा है। मुझे तो एक बात की टेंशन हो रही है कि कहीं बेचारे गोपी की जान खतरे में ना हो। मैडम मैडम ये मैडम हाँ भाई चिरौंजी लाल सुना धोबी पीट गया तुझे क्या यार धोबन छेड़ी तूने भाई क्या लेवल हो गया अब धोबने छेड़ रहा कुछ हुआ था क्या हाँ हुआ था। हम चिरौंजी लाल हुए थे, हमें धोबी ने बहुत पीटा क्योंकि हमने उसकी धोबन छेड़ दी। धोबन को छेड़ना तो गलत ही है ना। सुन 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 बिल्लू 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 कुछ नहीं। गोपी का कुछ पता लगा? बता। हाँ मैडम हाँ पता लगा मैडम। मैंने सुनीता हाँ मैडम हाँ मैं ना भैया के घर गया था तो भैया के घर गया था वहाँ भाभी जी मम्मी तो भाभी जी ने बोला कि उन्होंने ऑलरेडी भैया को 5 दिनों के लिए घर से बाहर निकाला हुआ है क्योंकि भैया ने ना बर्तन धोने से मना कर दिया था। उसके बाद मैडम मैं भैया की सारी गर्लफ्रेंडों के घर गया तो वहां पे मैं दीदी तो वहां पे मैडम उन लोगों ने बोला कि उन्होंने तो कई दिनों से भैया का मुंह भी नहीं देखा है। फिर बस मैं आ गया। चल हट। कुछ पता नहीं लगा? नहीं कुछ खास नहीं। ओ बिल्लू मैडम मैं बोलूं मैं कुछ बोलूं? बोल ले तू भी। मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपी जी आपके रूम से गई ही ना हो और आपके जगह उन्हें उठा ले गया हो? गोलू मैं कुछ बोलूं? बोलिए ना मैडम। इस चौकी के इस बिलोटे और उस डफर पोपले से कहीं ज्यादा दिमाग वाला तू है। हाँ यो ही हुआ है। हमारी जगह गलती से गोपी किडनैप हो गया पर किडनैपर को अब तक तो अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। तो ठीक है आज रात मैं फिर से शूटिंग लोकेशन के रूम में सोऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि इस बार हमारा किडनैप हो। এখন देखो हम बोलेगा एक्शन और उसका बाद जो भी रिटेक किया उसको पड़ेगा हंटर। हे दादाजी सुनो, अभी ऐसा है कि तुम इस घर का नौकर है, नौकर। तुम्हारा नाम है बुद्धू बोस और तुम्हारा डायलॉग है कि मालकिन तुम्हार हार कोठाए आमी किच्छु जानी ना। वेल ब्रो ये तो बंगाली है। बंगाली में कैसे लाइन बोलूंगी मैं? अरे बोका, ए सीरियल भी बंगाली है तो बंगाली में बोलना है ना। मैं तो पंजाबी हूँ, पंजाबी में बोलूंगा। अरे पंजाबी है माने क्या? ये सीरियल बंगाली है, बंगाली में बोलो। ए दो 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 बोलूंगा मैं बंगाली में बोलूंगा। रोल रोल कैमरा, रोलिंग, इट्स रोलिंग एंड एक्शन।
मालकिन तुम्हारा हार कोठे पे है। काट इट ए हंटर दो ए कोठा किधर से आया? तुम्हारा डायलॉग है मालकिन तुम्हार हार कोथाय आमी किच्छु जानी ना। या दिस वन। इस बार अंग्रेजी बोलता है, बंगाली बोलने में तुम्हारा क्या जाता है? ए ठीक से बोलो। रोल कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। मालकिन तुम्हारा हार कोठे पे नहीं है, मैं पोछा मारूंगा। अरे काट इट ए कोठा बार ए हंटर दो आर दो मैं बोलूंगा क्या? हे भगवान, क्यों एक्टर बनी मैं? किस्मत फूट गई थी मेरी, ये दिन देखने थे, कोड़े खाने थे क्या बंगाली। जाओ अभी तुम्हारा 15 मिनट का ब्रेक है, ठीक से जाके लाइन याद करो, नहीं तो और जोर कर देगा हंटर। जाओ जल्दी जाओ, इसको लेके जाओ। चल बोला मानुष। जाता हूँ। वहां से एक्टर लाइन याद कर। चल Oh my God! मॉम यहाँ? मॉम! आप यहाँ? अबे तू यहाँ? मॉम, ये मुझे उठा के यहाँ ले आए जी। ये बगानी चैनल पे जी एक सीरियल बना रहे हैं जी, और एक्टर को चुरा के यहाँ ला रहे हैं जी, और मुफ्त में काम करवा रहे हैं जी। अगर किसी से रिटेक होता है जी, उसके हंटर पड़ता है पटाख। ये रिटेक हुआ जी। माला चुप कर। क्लोरोफॉर्म का असर काफी तेज था यार, तू चिंता मत कर। यही सब जानने के लिए मैंने जानबूझ के अपना किडनैप करवाया है। अब वक्त आ गया है कि इस बंगाली सीरियल के एपिसोड का आखिरी सीन शूट किया जाए। रंग रंग बजरंगा, रंग रंग बजरंग। ए धनिया, अरे आज हम तो कहना छोड़ो, आज होली बा। आज तोहरा गोरा गोरा गाल को अपन पीरेम का गुलाल से हम लाल कर दे। अब होली बा भाई, होली बा। कुछ हुआ था? तूने हमको छुआ था। ओ बिल्लू। अच्छा, क्या कहा सर मैंने? जानना जरूरी है, हैं? यही कि हम धनिया है, आज होली है और तुम हमारे गोरे गोरे गालों को गुलाल से लाल कर दोगे, बस यही कहा था। सॉरी सर, प्लीज इस बार के लिए माफ कर दीजिए सर। आगे से सर ऐसा कभी भी नहीं होगा सर, कभी भी नहीं होगा। जल्दी जल्दी पला हो जा, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। मैं तुझे घूमने भेजूंगी थाईलैंड। क्या करेगा वहाँ? फिर से कुछ हो गया सर? हाँ फिर से हुआ, तुझे हम बाद में निपटेंगे। फिलहाल मिस चौड़ाला का पता चल गया, वो कहाँ पर है। चल जल्दी चल। आज डैडी जी नहीं है ना, आज मत जाओ। अबे चलो प्लीज। ऐसे थोड़ी ना चलता है। अरे वाह, खूब भालो सीन। ए एक्टर लोग किधर है? ए एक्टर इधर आओ जल्दी। अरे जल्दी आओ। अरे वो जो आरेख है, वो बड़ा वाला छोटा वाला एक्टर हो किधर है? ए जल्दी आओ, इधर खड़ा हो। अभी हम तुमको बताएगा सीन क्या है बताता है। चल हट। এখন কি ये जो घर है, इसमें एक नतून लड़की आया है जो अपना माँ को ढूंढ रहा है। अरे तुम इसका माँ है, माँ बुझे तो? और तुम लड़की, तुम्हारा डायलॉग देखो। तुम अपना ये जो माँ है ना, जो बचपन में हारा गया था, उसको अभी मिला है। और तुम्हारा डायलॉग है कि माँ আমাকে চেনো মা, আমি তোমার ওই মেয়ে যে অনেক কাল আগে হারিয়ে গেছিল, আজকে দেখা হয়েছে মা। एक के बाद एक टेक में होना चाहिए, वरना हंटर पड़ेगा, हंटर। क्यों केस्टो? हाँ मुखर्जी। शांत। चलो अभी
टेक करता है। ए, रोल कैमरा एंड एक्शन। মা, उड़ी बाबा, ও মা, उड़ी बाबा। আমাকে চেনো মা, আমি তোমার ওই মেয়ে যে অনেক কাল আগে হারিয়ে গেছিল। আজ দেখা হয়েছে মা, আজ আর দূর থাকো না। मॉम को बंगाली भी आती है? ओह माय गॉड, व्हाट अ रबिश। আমাকে জড়িয়ে নাও মা। उड़ी बाबा, আমাকে জড়িয়ে ধরো মা। उड़ी बाबा। মা, अरे फाटाफाटी, कट इट गुड, वेरी गुड। एक के बड़े हैरान कर दिया तुम हमको। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड सर। तुम हमको क्यों मार रहा है? क्यों? एक्टर अगर रीटेक लेगा तो हंटर, लेकिन एक्टर अगर वन टेक शॉट देगा तो हंटर तू खाएगा। उड़ी बाबा। केड़े ओ बिल्लू, चलो मेरे साथ, और तुम सब भी अब आजाद हो। अबे ओए, मैं? ओ हाँ भैया, आप भी चलो, आप भी आजाद हो। अरे बाबा रे। चलो भाई बस, बहुत हो गया नाच गाना एंटरटेनमेंट, अब जरा काम की बात हो जाए। मैं हूं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, और तुम सबको पकड़ने के लिए ही मैंने ये जाल बुना था। और हम हैं चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, तुम जैसे मुजरिमों को धोने का डिटर्जेंट पाउडर। अब देखो भैया कैसे मार मार के तुम सबका झाग उतारते हम। उड़ी बाबा रे। वेल, मैं हूँ गोपी इज़दा, जो पहनता है कानून की टोपी इज़दा। अरे मैडम देखो, माफ कर दो हमको, जाने दो, हम कोई मुजरिम नहीं है, हम तो टीवी सीरियल का डायरेक्टर है बस। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो बंदरों की तरह बंद किए हुए लोग यहाँ पे जबरदस्ती उनको पकड़ के यहाँ ले आते हो और उनसे एक्टिंग करवाते हो, ये जुर्म नहीं है? अब जेल जाओगे तुम, और वहां बनेगा तुम्हारा डेली सोप। अरे बाबा। और आप सभी एक्टर्स, आप सब आजाद हैं, लेकिन हाँ, पुलिस चौकी आके अपना अपना बयान दर्ज करवाइए। चलो भाई, कर्टन्स डाउन। चल बे, चल। जवानी हाय कैसे जीऊं, ओए होए बिसेसर, लप लप बोले जीरा की। आए मैडम मैडम, अरे मैडम जी, मैडम जी, पापा के आशीर्वाद से। आई एम राइट हियर। क्यों इतना मैडम मैडम मैडम, हाहाकार, चीख पुकार? वेल, क्या फिर से गायब हो गया है कोई इज़दा? हसीना है मेरी याद में, रात भर नहीं सोई इज़दा। हाय अरे नहीं, कोई गायब नहीं हुआ है, बल्कि हमारी टीआरपी नंबर 1 पे पहुंच गई है। अरे मैडम जी, बड़ी खुशी की बात है। अरे चैनल ने कह दिया है कि अब तक हमने जितनी बहुएं चेंज की हैं, आप नंबर 1 की हैं, पापा के आशीर्वाद से। और मैडम जी, जब से आप हमारे शो में आई हैं, अरे हमारा शो सुपर हिट हो गया है। और अगर इसको आगे चलाना है तो कैसे भी करके आपको लेके आना है। तो मैडम जी, शूट पे चलें पापा के आशीर्वाद से। हाय, आप वही हैं जो अभी अभी अंदर गॉगल्स लगा के आए थे? हाय
नहीं था, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं नहीं पहनूंगा आज के बाद गॉगल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे आपको देख के आपसे प्यार हो गया है। क्या मतलब है? सच मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि ठीक है, अगर आपको प्यार हो गया है तो बाय द वे व्हाट्स योर नेम? भानुमति। भानुमति? क्या बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न नाम है आपका। तो भानु, अगर मेरी बात मानूं तो क्या मतलब कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, तो क्या मुझसे शादी करोगी क्या? शादी? चलो अभी करते हैं शादी। अभी तुरंत मतलब? हाँ ठीक है, तो कर लेते हैं ना। मेरा तो पंडित हमेशा बुक रहता है, कर लेते हैं। एक मिनट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ श्रीकांत? श्रीकांत, अब नहीं, हम शादी कर रहे हैं। शादी? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। सॉरी यार, ये मेरी वाइफ है, इनको भूलने की बीमारी है। चलो डार्लिंग, आइसक्रीम खाते हैं, चलो। और भी है? वेल कुछ नहीं, लालची है तू, लालची, एक नंबर का लालची, स्वार्थी, धूर्त। ये बोल, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लालची हूँ। पैसा देखते ही हमारी जबान लबलबा जावे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लालची हूँ, पैसे देखते ही मेरी जुबान लबलबा जाती है। आना जरा। यस मैडम। अब तू बोल कि आगे से कभी भी अगर भैया आपकी बेइज्जती होगी तो मैं कतई ना हंसूंगा। सॉरी भैया, आगे से कभी भी जब आपकी बेइज्जती होगी तो मैं कतई ना हंसूंगा, मतलब कभी भी नहीं हंसूंगा। मैडम जी नमस्ते। मेरे पति मुझे कुछ नहीं समझते। सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the बजा लो जरा सब ताली बजा लो, कई दिनों बाद इसने पुराना वाला निकाला है संदूक से। Well, thank you very much is the तालियां सुन के हो गया हूँ मैं टच is the हाँ, ये औकात में भी रह ले, ज्यादा हो रहा है। well. हाँ बोलो, क्या तकलीफ है तुम्हारी? मैडम, मैं कौशल्या कानेकुब्ज कानपुर से। असल में मैडम बात क्या हो रही है कि आई एम श्योर मैडम कि मेरे हस्बैंड का ना किसी तिरछी नजरिया पतली कमरिया के साथ ना टिंचू टिंचू टाए टाए चल रहा है मैडम। ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? वो ऐसे हवलदार जी कि हर औरत की तरह मेरी भी आदत है अपने हस्बैंड की जेब टटोलने की। तो कुछ दिनों से मैडम मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के बटुए में से पैसे उसी तरह से उड़ रहे हैं जैसे प्याज और लहसुन के छिलके। हाँ मैडम, कुछ भी हो, ये मामले हो रहे दिल के। सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। क्या एक काम कर, पति पे शक हो रहा है ना, लेके आओ उसको जरा चौकी में, मैं देखते ही बता दूंगी कितने पानी में और क्या झोल कर रहा है। थैंक यू सो मच मैडम, मैं अभी लाती हूँ खींच के। अरे चलो तो सही, मैडम सही करेंगी तुम्हें। हाँ, सिंगाड़ा खाऊंगी चटनी के साथ। हेलो, हाय मैडम, कैसी हैं आप? मैडम मैं हूँ सिंगाड़ा, चाय थोड़ी कड़क बनाना।
हम थारे फूफा के नौकर लग रहे हैं कि चाय कड़क बनाना और शरबत ठंडी देना? अपनी चाय का बता, किस इलायची के संग उबल रही थारी अदरक? कौन है छोरी सीन में, पिक्चर में, बता। नहीं नहीं मैडम, आप लोगों को है ना थोड़ी गलत फहमी हो रही है। अरे मेरा कोई लड़की के साथ कोई चक्कर बक्कर नहीं है। अच्छा, तो फिर आपके बटुए के पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं? अरे वो तो मैं जाता हूँ ना वहाँ पे, माने झापड़ योगा आश्रम में जाता हूँ ना, वहाँ पे ना झापड़ खाने पड़ते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं। क्या? शाबाश। मैं तो यहाँ पे रोज इतने झापड़ खाता हूँ मैडम से, लेकिन मुझे तो मैडम को कोई पैसे नहीं देने पड़ते। यहीं आके खा लिया करो ना आप भी। मैं क्यों खाऊं? क्या बात कर रहे हो? ये झापड़ योगा के पैसे किस बात के देने पड़ रहे हैं वहाँ? मैडम मैं आपको बताता हूँ, दरअसल बात ये मैडम के एक बाबा है, उनका एक आश्रम है, वहाँ पे ना वो झापड़ योगा सिखाते हैं। बहुत अच्छे बाबा है मैडम, क्या क्या योगा सिखाते, क्या बात है। और उनके पास है ना हर मर्ज की दवाई है मैडम। हाँ, और वहाँ पे ना मुझे झापड़ खाने पड़ते हैं और उसी झापड़ के पैसे देने पड़ते हैं। हाँ मैडम, चाहे थोड़ी कड़क बनाना। अबे वो कौन सा नया बाबा आ गया मार्केट में? बुलवाओ जरा इस झापड़ योगा बाबा ने। आए। ओके। नो। बेचारा। रबिश। दैया रे। क्या बब्बू गोसे, क्या किया जाए? बोल थारे साथ के सुलूक किया जाए, निकाल दिया जाए चौकी से? नो मॉम। क्यों बे? मॉम, उसका है एक रीजन इज द बरसात का आ गया है सीजन इज द। आपने मुझे 5000 की गड्डी को हाथ लगाते देख लिया जी, जिसमें करंट लगा हुआ था, लेकिन आपने ये नहीं देखा 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट और 1000 का नोट को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। दिस इज डेडिकेशन, ईमानदारी। वैसे मैडम भैया की बात सही भी है, क्योंकि एकदम से इतनी सारी शराफत एक साथ इनके अंदर नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये बहुत ही मोटी चमड़ी के अड़ियल जड़ियल और नेस्टी आदमी है। वेल, हाँ ये बात तो सही है, इम्प्रूवमेंट तो आया है नाभा डिस्ट्रिक्ट में। चलो कोई नहीं, ठीक है भैया। ओ बिल्लू। हाँ, बैठना नहीं है बिल्लू। यार वाकई यार तू मेरा ब्रो है यार। यार तू कितना ख्याल रखता है यार मेरा, भगवान तुझे तरक्की दे यार। ऐसी बातें करता है ना जब तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। कोई नहीं भैया, चलो हो गया ना, ठीक है बस। जब भी पाला गले मिलना। अरे वाह बिल्लू, तुमने ही नोटों की गड्डी पे करंट लगाने का आइडिया दिया था ना? आणि आजोबा अब बिल्लू को ही गले लगा रहे। ओ बिल्लू। आओ मीना, आना, आओ तो। आइए आइए।
जो होना है वो होगा, करते रहो झापड़ योगा, क्यों शिष्य आराधना सच्ची है मेरी साधना। बाबा, ओ बाबा, ये चलना बाबा, साधना की बड़ी याद आ रही है। हाँ, झापड़ चमत्कारी है। सिखा रहा हूँ मैं अपने शिष्य को झापड़ गुरु बनना सिखा रहा हूँ, इसीलिए क्या केसर मच रहा है? कौन है ये सब? अरे मैडम, ये हमारे महान झापड़ बाबा हैं। अरे इनके फैन पेज पे 20 लाख लोग हैं। झापड़, अच्छा झापड़ योगा। क्या भाई बाबा जी के झापड़ योगा निकाल रखा तुमने नया मार्केट में? एक तो लोगों ने तुम झापड़ मारते हो, ऊपर से तुम उनसे पैसे चार्ज करते हो। वाह जी वाह। मैं सवेरे से शाम जो है लोगों के झापड़ बजाती हूँ, मैं तो ना चार्ज करती मनीज। अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए आप समझी नहीं मैडम। दरअसल बात यह है कि आप जो झापड़ मारती हैं वो सिर्फ झापड़ है। अच्छा। और जो मैं झापड़ मारता हूँ वो झापड़ योगा है, जिससे बड़े बड़े दुख, बड़ी बड़ी परेशानी को याद आ जाती है नानी। ओ बिल्लू। बाकी जो होना है वो होगा, बस करते रहो झापड़ योगा। सौ बात की एक बात, झापड़ बाबा, ये जो तुमने ढकोसला फैला रखा है ना डोंग, इसको समेट लो। ये झापड़ योगा वोगा कुछ नहीं होता। बेवकूफ मत बनाओ पब्लिक को। होता है मैडम, होता है। आपको कुछ नहीं पता, सब होता है मैडम। अरे आपको पता नहीं, इस झापड़ योगा से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देता हूँ मैं। हाँ मैडम, आपको क्या बताऊं, बुढ़े को जवान कर देता हूँ, गंजे के सर पे बाल उगा देता हूँ, भूले हुए की याददाश्त वापस ले आता हूँ। अब हम चलते हैं। चलो शिष्यों, नमस्कार। आओ, उससे दूर रहना। पापा जी। ओ अंकल, कौन सा झापड़ योगा सीखना है? पापा जी, आप मुझे झापड़ी योगा सिखा दीजिए, जिससे मैं दिखूं एकदम यंग इज द, हसीना मुझे देख के हो जाए दंग इज द। ए मिश्रेश्वर, क्यों बेटा, झापड़ योगा सीख के कैसा लगा? बस हफ्ते में 2-3 बार आते रहे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ अब यहाँ से। थैंक यू बाबा। ए, ओ मिश्रेश्वर, हाँ, इस बुढ़ो को अंदर ले जा और जवान होने का झापड़ योगा सिखा। आइए आइए, आपको झापड़ योगा सिखाता हूँ। आइए 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 आइए। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। वो मुझे ना आपका झापड़ योगा सीखना है। मुझे भूलने की आदत है, मतलब बीमारी है थोड़ी बहुत, तो वो ठीक हो जाएगी क्या आपके झापड़ योगा से? कहाँ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए, सामने वाले रूम में जाके बैठ। अभी हमारा झापड़ योगा रूम बिजी है, क्योंकि एक बुढ़ो जवान हो रहा है। जब वो फ्री होगा तब तेरा नंबर आएगा। चल बैठो बैठो, आराम से बैठो। चल 1000 रुपए निकाल। ये लो 1000 रुपए। हो जाएगा ना काम? हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा बच्चा, जाओ। क्यों दादाजी, बस हफ्ते में 2-4 बार आते रहना, काफी फर्क पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रहे, अगर डिस्काउंट चाहिए तो 1-2 मेंबर और ले आओ, पूरे 20% 20% डिस्काउंट मिलेगा। आज आखिरी दिन है, हमें किसी भी हाल में मिस चौटाला से आई लव यू तो कहना ही होगा। कुछ नहीं देखेंगे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कुछ नहीं देखेंगे, सीधे बोल डालेंगे
गुड इवनिंग सर। एकदम सही टाइम पे मिस चौटाला आई है। 6:30 बजने वाले हैं और मिस चौटाला हमारे सामने है। क्या हो गया सर? मिस चौटाला, आप हमारी बात सुनिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कई दिनों से एक बात थी जो हमें आपसे कहनी थी, जो हम कह नहीं पाए, जो आज आपसे कहेंगे। I love you, I love you, I love you। आप कुछ कहेंगी नहीं? हमें आपका जवाब चाहिए मिस चौटाला। जवाब दीजिए प्लीज। जवाब दीजिए हमें, जवाब दीजिए हमें। क्या हो गया सर? ये गोलू से किस बात का जवाब मांग रहे हैं? ये तो खुद ही एक प्रश्न है सर। ही इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, यूजलेस क्वेश्चन मार्क। अरे बे क्या कर दिया हमने बे? 6:30 बज गए और हमने मिस चौटाला की जगह गोलू से आई लव यू कह दिया। अरे 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 सर, आप काफी परेशान लग रहे हैं। कोई बात है तो बताइए, मतलब क्या टेंशन है सर? सर देखिए, आप ऐसे मुंह लटकाए खड़े हैं हमारे सामने, आप कह रहे हैं कुछ नहीं। बताइए सर, आई नीड टू नो। क्या बताएं मिस चौटाला, बात यह है कि हम हार गए। हमें एक मौका मिला था, हमने खो दिया। अब पता नहीं मौका कब आएगा, शायद 1 साल बाद आए। छोड़िए ना, जाने दीजिए। कौन सा मौका सर, बताइए। आई लव यू बोलने का मौका। क्या ना मिस चौटाला, हमारे गुरुजी जो है उन्होंने हमसे कहा था कि जिस किसी भी लड़की से मैं प्यार हो उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक 6:30 बजे आई लव यू बोल देना। 6 दिन गुजर गए, हम कुछ कर नहीं पाए, फेल हो गए। आज 7वां और आखिरी दिन था और आज जब हमें मौका मिला आई लव यू कहने का तो हमने उस लड़की के बजाय गोलू से आई लव यू कह दिया। और वो लड़की हमारे सामने भी आ जाए तो हम कह नहीं सकते क्योंकि 6:30 बज चुके और हम फेल हो गए। कौन है वो लड़की सर? वो लड़की आप है। आई लव यू सर ये चौकी की घड़ी 3 मिनट फास्ट है। 6:30 अब बजा है। हाँ 6:30 तो अब बजे। सच? इसका मतलब हम लेट नहीं हुए, हमने ठीक टाइम पर बोल दिया। तो बोल दिया मिस चौटाला। आप जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या? सर जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे से ये 3 शब्द कहे। इतनी जल्दी कैसे दे दूं मैं जवाब? हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं सोच के जवाब दूंगी। ओके। हमने तो बोल डाला बेटा, बजरंग ब्रदर, मचा दी तूने गदर। चलो गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्लू, आज तुम आए नहीं यार, मैं तुम्हारा वेट करते रहा। मैंने सोचा भैया फिर रोज रोज क्या जाना है एक ही आदमी के पास। मैं क्या सोच रहा हूँ ना भैया कि आपको योगा करना शुरू करना चाहिए।
बहुत ज्यादा बुड्ढे दिखने लगे आप। वेल है ना मीना? आता माझी सटकली। मैं सोचता हूँ यार तुम्हें भी योगा जरूर करना चाहिए। हैं? ये तेरी भूलने की आदत ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना मीना? आता माझी सटकली। मैं क्या करता हूँ ना भैया, आपका मैं एडमिशन करवा देता हूँ झापड़ बाबा के यहाँ पे। क्या मेरी यहाँ पे जान पहचान भी है और अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा, ज्यादा महंगा नहीं है भैया, आपको सही रहेगा एकदम। है ना मीना? आता माझी सटकली। पहचान तो मेरी भी काफी है, मैं तेरी एडमिशन करवा दूंगा, फिर तुम उसके बाद बिल्कुल सही हो जाओगे। है ना मीना? एक मिनट, आप दोनों एक दूसरे का एडमिशन क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि 20%। वाह 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 वाह। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मीना। क्या नलायको, अबे मैं यहाँ चौकी में धड़ाधड़ FIR लिख रही हूँ उस ढोंगी बाबा के खिलाफ, और यहाँ है 2 चौकी के लल्ला जो कतई उसी की गोद में बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। सॉरी मैडम। सुधर जाओ वरना सिधार दूंगी मैं। मिस्टर अडाला सर। आपने कुछ सोचा उसके बारे में? हाँ सर, यही सोच रही हूँ कि इस झापड़ बाबा को बेनकाब करूँ तो कैसे करूँ मैं। अरे मिस्टर अडाला, हम उसकी बात नहीं कर रहे हो, बाबा की बात नहीं, हम खुद की बात कर रहे हैं। आपने सोचा उसके? अरे हमने आपको कहा था ना, वो आए, वो कहा था ना कि वो लव। हाँ हाँ जी हाँ, गॉट इट सर। तो उसके बारे में कुछ सोचा आपने? आपने कहा था ना कि आप सोचेंगी फिर जवाब देंगी थोड़ा। अच्छा, आप कुछ ठीक नहीं लग रही है, मतलब अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो हम गाँव आके आपका मूड ठीक कर दें जैसे हमेशा करते हैं? नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है कोई। हाउ स्वीट ऑफ यू फॉर द ऑफर। लेकिन सर ये इस केस के सिलसिले में थोड़ा मैं ज़रा सोच विचार में मगन हूँ, तो पर्सनल चीज़ के बारे में सोचने का टाइम मिला नहीं सर। सर थोड़ा सा यू प्लीज़ गिव मी थोड़ा सा और वक्त, है नहीं? Of course, take your own time, Mr. Ella. What is there? थैंक यू सर। सोचा नहीं अब तक, मतलब क्या है? ये आए सर अभी क्या है? सर वैसे आपकी यही समस्या है ना कि मैडम आपको हाँ बोलेंगी या ना बोलेंगी, तो सर क्यों ना आप झापड़ बाबा के पास चले जाएं झापड़ योगा सीखने के लिए। वहाँ हल मिल जाएगा आपको। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये ऑफर मैं दूंगा सर को। मैंने दे दिया ऑलरेडी, अब क्या? मैं दूंगा, बोला ना मैं दूंगा सर भैया को। मेरी बात हो गई है, मैंने दे दिया। जब 2 चीज लेके क्या करेगा एक आदमी? मैं यहाँ का सीनियर हवलदार हूँ, मैं दूंगा, मैं बात करूंगा। भैया मैं दे रहा हूँ, मेरी बात हो रही है। मैंने कह दिया ना मैं दूंगा। करा दिया ना 20% का नुकसान। अच्छा खासा मैं सर को लपेटे में लेके झापड़ बाबा के यहाँ भेज देता। मैं भी। बबीता प्लीज कम। आओ बबीता, आ जाओ आ जाओ। अरे बबीता किस बात पे नाराज हो? आओ 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 बबीता आओ। बबीता खाओ खाओ, आ जाओ हाँ बबीता आ जाओ। अरे बबीता आ जाओ बबीता। वेरी गुड क्या बात है बबीता, वेरी गुड। डार्लिंग ये है पुलिस स्टेशन। अबे आर यू मैड? नहीं, वो बकरी को खींच के क्यों ले आया तू यहाँ पुलिस चौकी में? मैडम शेर पालतू है, ये बोलने वाला फालतू है। अच्छा जरा देखो इसे, बात है शेर की कर रहा, लेके बकरी घूम रहा। मैडम बकरी नहीं बबीता, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड जो ब्यूटी का भंडार है। अबे थारी गर्लफ्रेंड ब्यूटी भंडार हो ना अगलीनेस का पिटारा हो ना, मैं क्या करूं?
मैंने कौन सा अपना कजिन ब्रदर साबू ब्याहना थारी गर्लफ्रेंड से? मैडम मेरी गर्लफ्रेंड से तो मेरा ब्याह होगा। अरे डार्लिंग ऐसे शर्माओ मत। अरे तुम शर्माओगी तो मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूंगा? शेर पालतू है, बोलने वाला फालतू है। वेल इसका नाम डार्लिंग है? नहीं नहीं, नाम तो बबीता है। तो बबीता तो गर्लफ्रेंड है ना? अरे भाई साहब, बबीता ही गर्लफ्रेंड है। एक्सक्यूज मी ब्रो, फिर तुम इसे डार्लिंग क्यों कह रहे हो? डार्लिंग गर्लफ्रेंड को ही तो कहते हैं। पर ये तो बकरी है ना? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है बबीता, जिसे इस आदमी ने बकरी बना दिया। और इसी बात की एफआईआर लिखवाने में यहाँ पर आया हूँ। शेर पालतू है, ये बोलने वाला फालतू है। अबे फालतू तू है। कटहल ना काट पाए तो कलिंगड़ काट लूं वाली बात ना कर यहाँ। बकरी कैसे होगी लड़की? लड़की कैसे होगी बकरी? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैडम। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो आदमी है ना मैडम, ये गोल से मुंह वाला, मैडम ये जादूगर है। मैडम इसने पता है क्या काम किया? इसने मैडम मेरी गर्लफ्रेंड को है ना स्टेज पे बुलाया और फिर उसे बकरी बना दिया। एक मिनट। हाँ भाई जादूगर भाई, तुम्हारा क्या इंट्रोडक्शन है? देखिए मैडम जी, बात यह है कि मैं हूं जादूगर किरमानी, जादू दिखाता हूं तूफानी, कौवा कबूतर से गोरा है। मैडम मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल। मैडम मेरे गांव में एक जादूगर है, उसने एक आदमी को गधा बनाया, लेकिन अभी तक उसे सही नहीं कर पाया। आजकल वो गधा हमारी चौकी में अखबार पढ़ रहा है। वेल अरे तुम जरा जादूगर आना जरा इधर, दिखाऊं मैं भी जरा। आओ जरा। डालो इसे लॉकअप में डालो। नहीं, मैडम जी देखिए, मैं आपको सच्चाई सा बताता हूँ। क्या है ना मैडम जी, जादू जो है ना एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। मैडम जी मैं स्टेज पे एक लकड़ी का बॉक्स बनवाता हूँ और उसमें लड़की को बुलाता हूँ। अब इनकी गर्लफ्रेंड को मैंने लड़की के बॉक्स में बुलाया और जैसे ही मैंने कर्टेन घसीटा, लड़की नीचे गई और बकरी ऊपर आ गई। अब ये जो है बकरी को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, जबकि मैडम जी इनकी गर्लफ्रेंड तो कहीं नीचे भाग गई होगी। अब उसमें हमारा क्या कसूर है? मतलब एक मिनट, इसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से नीचे गई और बकरी ऊपर आ गई और इसकी गर्लफ्रेंड नीचे से मौका देख के भग ली। करेक्ट। हाँ भाई ये सही कह रहा है और मन ने इसी बात का यकीन है, क्योंकि थारे जैसा जिस छोरी का बॉयफ्रेंड हो एकदम इरिटेटिंग और बोरिंग पर्सनैलिटी वाला, वो तो भग लेगी ना एक दिन मौका देख के, तो थारी भी दौड़गी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं इस बात को तहे दिल से मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अच्छा मैडम ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्वीटहार्ट, मैं सोच रहा था कि आज शाम को पहले हम कॉफी के लिए चलेंगे और उसके बाद फिल्म देखने चलेंगे। यार क्या कर दिया तूने? ऐसा तू फालतू और घटिया जादूगर है, तेने इस आदमी का मानसिक संतुलन हिला दिया, प्रेफरेंस बदल गई दूसरे की। अरे मैडम जी हम घटिया जादूगर नहीं हैं, अरे हम बड़े कमाल के जादूगर हैं। अच्छा। और एक से बढ़कर एक जादू दिखा सकते हैं। अभी आपको मैं जादू दिखाता हूँ, उसका नमूना पेश करता हूँ। करो। दादाजी ये देखो, मेरे हाथ में कुछ है? पट्टी है। अरे यार ये तो बंदर ने काट लिया था यार। तो दादाजी बताइए कि आप कौन सा फल खाएंगे? वेल आई लाइक केला इज द दुनिया हसीनाओं का मेला इज द। डोंट वरी, केला भी मैं लाता हूं आपके लिए, ठीक है दादाजी? नहीं ना, कुछ नहीं ना। आ देखिए, कौवा कबूतर से गोरा है। ओह माय गॉड, रबिश। नहीं मुझे आम खाना है। ओह अभी लाता हूं। कौवा कबूतर से गोरा है। आम? यार जो भी कहो कमाल है, वेरी नाइस। बिल्कुल ही आंखों के सामने यार कैसे हो गया? नहीं नहीं तू बढ़िया जादूगर है, वेरी नाइस। एक मिनट यार, तेने देख के मन में एक और की याद आ गई। वो कौन है? हाँ झापड़ बाबा। नहीं मतलब कमाल है, तू जो है एक एक तरीके के जो है जादू दिखावे, चमत्कार दिखावे, वो भी एक एक तरीके का चमत्कार दिखावे और लोग उसकी जो है पूजा करें, उसको बाबा कहवे।
अरे मैडम जी, वो कोई बाबा वाबा कुछ नहीं है, समझे ना। वो सिर्फ एक नंबर का धोखेबाज, चोर, उचक्का, लफंगा। कोई बाबा बाबा नहीं है, वो सिर्फ जादूगर है। और मेरे पिताजी ने उसको सारे जादू के ट्रिक सिखाए थे। जादू का गलत इस्तेमाल करके वो इतना बड़ा झापड़ बाबा बन गया। अरे वाह, ये तो तूने घणे पते की बात बताई। बिंगो, ये मारे दिमाग में मारा एक आइडिया आ गया है। ये होगा झापड़ बाबा बेनकाब। डिस्को बेबी की जय, डिस्को बेबी की जय। क्या कभी किसी ने डिस्को किया? क्या कभी किसी ने योगा किया? क्या कभी किसी ने डिस्को योगा किया? नहीं। तो वही कराने के लिए आ रही है हमारी डिस्को बेबी। मिश्रेश्वर, चल हट हट। अरे मनहूस है ये लोग, मनहूस। बोला ही नहीं जा रहा है कि डिस्को बेबी के आश्रम में ये झापड़ बाबा डिस्को योगा सीखने आ गए। गलत फहमी है ये तुम्हारी, गलत फहमी। अरे ये मत समझो कि कुछ लोगों को बस लुभा दिया तो झापड़ बाबा का सिंहासन जो है वो हिला दिया। अरे तुम नहीं जानती हो कि हम सिर्फ योगा नहीं कराते बल्कि बहुत बड़े चमत्कारी भी हैं, चमत्कारी। हाँ, तो देख लेते हैं फिर कि किसको आता है ज्यादा चमत्कार, आपको कि डिस्को बेबी। ए चलना बाबा, चमत्कार दिखाना। दिखा रहा हूँ शिष्य, दिखा रहा हूँ, ये देखो। अरे रुको, अभी देखो चमत्कार हमारे हाथों का। विभूति, विभूति। कितना गंदा कर दिया इन्होंने। अब मैं क्या बोलूं? हो गया डिस्को योगा। मेरी बात सुनो, आज रात मेरे आश्रम में चले आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। घड़ी कहाँ गई? शिष्य आराधना वो भी गई, ये क्यों नहीं आई? आओ, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? आना तो मुझे था ही ना, क्योंकि फिर बुलाया किसने था? आपने बुलाया था ना। इतने चमत्कारी बाबा ने बुलाया था, तो ना मैं। तुम तारीफ कर रही हो कि खिंचाई? वैसे चमत्कारी तो तुम भी कम नहीं हो। देखा जाए तो हम दोनों
एक ही कश्ती के सवारी हैं। मीनिंग? क्योंकि फिर मुझे तो आया नहीं ना कुछ समझ में। मैं तो वो सिखाया गया है हमेशा से कि बड़ों की बात सुननी चाहिए, तो इसलिए आपने बुलाया और मैं। तुम बचपन से ऐसी हो। मतलब ये आप भी देखा जाए तो तुम भी जानती हो कि मैं भी एक नंबर का फ्रॉड हूँ और तुम भी। योगा के नाम से हम दोनों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और मालेट रहे हैं। और मजा भी बहुत आ रहा है। वैसे देखा जाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। डील? कैसी डील? डराती बहुत हो तुम। कोई बात नहीं। डील ये है कि देखो, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, मतलब कि मिल लें। हम दोनों अकेले अकेले ही हजारों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और अगर हम दोनों मिल लें हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को गधा बनाकर उनका माल ऐंठ लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और बस ऐसे ही कहते रहेंगे कि जो होना है वो होगा, बस करते रहो डिस्को योगा करते करते झापड़ योगा है। प्लान देखना इतना सॉलिड वाला बनाया ना आपने कि लाइक कम ऑन यार। I mean, क्या सॉलिड प्लान बनाया है आपने। लेकिन एक ना थोड़ा दिमाग तो मेरे पास भी है, तो एक डील मैं भी आपको दे दूं। बस एक डील दे देती हूँ बस। तुम्हारे पास भी डील है तो दो, ठीक है। चलो तुम्हारी डील भी सुन लेते हैं। जरूर बताओ क्या है। मेरी सिंपल है, ज़्यादा ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत ही सिंपल है कि क्या है ना कि बाबा आप ना खुद को कानून के ना हवाले आप कर। क्या तुम ये क्या कह रही हो तुम? मतलब ऐसे कैसे? ये क्या कहा तुमने है? मतलब यो कि थारा सारा भांडा फूट गया है झापड़ बाबा। और ये तू जाएगा जेल। और मैं कोई डिस्को बेबी ना हूँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, और ये पूरी दुनिया के सामने आएगा थारा घोटाला। क्या ऐसे कैसे खुलेगा घोटाला? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं फ्रॉड हूँ? सबूत? भाई बिन सबूत के तो पुलिस कोई काम करती कोई ना है ना, बिकॉज कानून इज ब्लाइंड। ये रहा सबूत। ये रहा सबूत, तुम्हारी शिष्या जिसने सब कुछ कबूल कर लिया है और अब ये ट्रेंड हो चुकी है। हमारे साथ आई है मीडिया और प्रेस इज द हसीनाएं होती हैं मुझसे इम्प्रेस इज द। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी। और तुम तो ये सोच रहे होगे ना कि मैडम को हाथ सगा जादू किसने सिखाया? हाँ भाई, तो हमारे जादू दिखाने के पीछे है एक टीचर, यानी कि हमारे गुरुजी, यानी कि जादूगर जनाब। आ जाओ भाई बाहर। अबे ओ लफंटर, पहचाना हमको? हैं? हमारे पिताजी से जादू सीख के तू दुनिया भर में जो है ढोंग फैला रहा है। देख, मैंने मैडम को ऐसा जादू सिखाया कि उन्होंने तुम्हारे चारों खाने चित्त कर दिए हैं। कौवा कबूतर से गोरा है। अच्छा, चलो भाई, ईब झापड़ योगा होगा डायरेक्ट जेल में।
और ईब झापड़ योगा बाबा को कौन सिखाएगा? आप।